विभाग बचाओ। और मुश्किल से अगर पेड़ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, ना बिल्कुल नहीं। बुंदेलखंड के बांदा जिले में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस कदर गर्मी बढ़ रही है, ऐसे में यहाँ पे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लोगों ने 11 बजे के बाद घरों से निकलना बंद कर दिया है। हालांकि जिला प्रशासन की बात करें, जिला प्रशासन ने जगह जगह पर अपने प्याऊ और आश्रय स्थल बना रखे, जहां पर बैठने की और कूलर की पूरी व्यवस्था की गई है। अगर इसी प्रकार गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता रहा, आने वाले समय में किसानों को सूखे की मार से भी जूझना पड़ सकता है। बांदा से टाइम्स नाउ नवभारत के लिए मनीष निगम। सर, कितना होगा और क्या वजह है जो इतना टेम्परेचर बांदा का पहुंच रहा है? जी, इन दिनों बांदा का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चल रहा है। 48-40 से लेकर हम लोग 48 तक पहुंच गए हैं। आज का तापमान भी 45 तक पहुंच चुका है। अनुमान है 47 तक पहुंच जाएगा। इन दिनों जैसे मई के महीने में हर माह की तुलना में अधिक टेम्परेचर होता है। गर्मी के 4 महीने मार्च, अप्रैल, मई में से मई सबसे गर्म होता है। कारण इसके कुछ प्राकृतिक कारण हैं और कुछ हमारे लोकल कारक हैं। प्राकृतिक कारण में सूर्य से आने वाली सौर्य विकिरण वो हमारे पास सीधे पहुंच पा रही है, क्योंकि हमारे नज़दीकी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, कर्क रेखा के नज़दीक पड़ते हैं। दूसरा कारण है इन दिनों बादल नहीं है। बादल के नहीं होने की वजह से उधर से आने वाली सूर्य किरणें सीधे पहुंच जा रही है जमीन पर, तो कारण हो गए। अब यहाँ पहुँचने के बाद जो कुछ लोकल कारक हैं, लोकल कारक में आता है नदियाँ, नदियों में पानी का स्तर, जमीन की गहराई, जमीन में पानी का स्तर, जमीन में पत्थरों का होना, कंकरीला होना और पेड़ पौधे। तो ये लोकल कारक हैं और ये सब हमारे बांदा में कम है। पेड़ पौधे हमारे पास कम है, कंकरीली पथरीली जमीन है, जमीन में पानी कम है, जलस्तर कम है, नदियों में पानी कम है। तो ये कुछ लोकल कारक हैं। इसके अलावा पश्चिम उत्तर पश्चिम की हवाएं, पछुआ हवा जिसे कहते हैं, पछुआ हवा या उत्तर पछुआ की हवा, पश्चिम की हवा इन दिनों आ रही है। हवा गर्म होती है, इसमें नमी की मात्रा कम होती है। इस तरह का ज्ञापन दिया जिस तरीके से आज हम लोगों ने जिलाधिकारी के चैम्बर में खुद जाकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें हम लोगों ने ये मांग की है कि जंगल दफ्तर के माध्यम से एक साल में लगभग करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं। लेकिन आप मौके पे जाके देख लीजिए तो आपको मुश्किल से अगर पेड़ मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, ना बिल्कुल नहीं। इसमें लाखों नहीं करोड़ों का भ्रष्टाचार है। आज हम लोगों ने डीएम से मांग की है कि तत्काल बुंदेलखंड और बांदा के डीएफओ को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरी मांग हम लोग को ये की है कि जिस तरीके से खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा जो बांदा की केन नदी के सीनों को छलनी कर रहा है और अवैध खनन हो रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है ताकि खनिज अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई हो। तो हम लोग का जो मेन इशू था कि खनिज विभाग के अधिकारियों को बर्खास्त करना और खनिज जो अवैध खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाना, अवैध कटान पर अंकुश लगाना और पेड़ लगाने को लेकर के हम लोगों ने इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। बांदा में गर्मी के क्या हालात हैं? जिस तरीके से 47 के समथिंग है, जिसको लेकर के आज हम लोग मजबूर होकर के अपने चेहरे पर मास्क लगा करके आज हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं ताकि सरकार को लोग, शासन के लोग और प्रशासन के लोग जाग सके। अगर ये लोग नहीं जागते हैं तो आने वाले दिनों में हम लोग बांदा की जनता के साथ उनका आशीर्वाद लेकर के, उनका समर्थन लेकर के जंगल दफ्तर के खिलाफ, जंगल विभाग के अधिकारियों के खिलाफ और खनिज विभाग के अधिकारियों के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। अभी डीएम साहब से आपकी मुलाकात हुई है, क्या कहा उन्होंने? डीएम ने पूरे तौर पर आश्वासन दिया कि हम लोग जो भी है वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों, जब करोड़ों पेड़ लगाए जाते हैं तो आखिर वो पेड़ कहाँ जाते हैं, आखिर वो क्यों मर जाते हैं? अगर करोड़ों का बजट आता है वो बजट कहाँ जाता है? क्या कागजी तौर पे पूरे तौर पे पैसा खा लिए जाते हैं? इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी हम लोग की बहस उनसे काफ़ी नोकझोंक भी हुई है, पैसे भी हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर अंकुश लगेगा। नहीं अंकुश लगेगा तो हम लोग एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।